हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 की तैयारी के लिए हिंदी का भी वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जिससे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। आपको उत्तर पता है दोस्तों, कमेंट में देते चलिएगा। राइट आंसर बी होगा, अजय। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 है, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। राइट आंसर बी होगा, निस्तेज। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 3 है, कायर शब्द का विलोम है। राइट आंसर ये होगा, निडर। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 है, ज्योति शब्द का विलोम है। राइट आंसर डी होगा, तम। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 है, जंगम शब्द का विलोम है। राइट आंसर ये होगा, अस्थावर। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 6 से पुष्प का प्रवाची शब्द है। राइट आंसर बी होगा, प्रसून। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 है, सरस्वती का प्रवाची शब्द है। राइट आंसर ये होगा, वागीसा। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 है, घर का प्रवाची शब्द है। राइट आंसर बी होगा, गेह। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर बी होगा, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। राइट आंसर डी होगा, वाहिनी। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 है, पंपाती लगभग कितने साल की थी। राइट आंसर सी होगा, 12 साल की थी पंपाती। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। राइट आंसर बी होगा, ईश्वर पेटलीकर। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। राइट आंसर सी होगा, पान सुपारी। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 है, अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। राइट आंसर ये होगा, मंगम्मा का। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 है, रसूलन बाई कौन थी। राइट आंसर सी होगा, गायिका थी। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। 16, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। राइट आंसर सी होगा, यार जुलाहे। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 है, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे। राइट आंसर ये होगा, अशोक वाजपेयी। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 है, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है। राइट आंसर सी होगा, अशोक वाजपेयी की। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 है, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। राइट आंसर ये होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 है, द कास्टन इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। राइट आंसर बी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है। राइट आंसर सी होगा, एरा। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 है, पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है। राइट आंसर बी होगा, आकू। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 मानवता किस शब्द का उदाहरण है। राइट आंसर बी होगा, यौगिक। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 है, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है। राइट आंसर सी होगा, देशज। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 है, खटास की संज्ञा का उदाहरण है।
राइट आंसर डी होगा भाववाचक। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा पारिजात। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। 27 है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। राइट आंसर ए होगा सापिन। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? राइट आंसर डी होगा विवाह। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? राइट आंसर बी होगा 6 है। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा अनिश्चयवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? राइट आंसर डी होगा विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 है, आबिन्यो में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। राइट आंसर डी होगा आंद्रे ब्रेता, रेने सा और पाल एलुआर ने। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 है, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? राइट आंसर बी होगा बाबूजी से। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। राइट आंसर ए होगा रामविलास शर्मा। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? राइट आंसर ये होगा नेपाल से आया था। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 से बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है? राइट आंसर सी होगा राम सीता की। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 में प्राणी शक्तियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जुड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंकित है? राइट आंसर बी होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 है, मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया? राइट आंसर ये होगा मेघदूत का। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? राइट आंसर बी होगा झोपड़ी वाले। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। 40 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? राइट आंसर डी होगा सीता। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। 41 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर ये होगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। 42 है, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? राइट आंसर ये होगा सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? राइट आंसर डी होगा कुंवर नारायण। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 है, जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? राइट आंसर बी होगा बांग्ला भाषा के। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 पे बीजाक्षर किसकी रचना है? राइट आंसर ये होगा अनामिका की। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 से रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? राइट आंसर डी होगा सोफिया। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 है, जिजीविषा शब्द का अर्थ है? राइट आंसर ये होगा जीने की लालसा। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था?
राइट आंसर सी होगा, दलित परिवार में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 में महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? राइट आंसर ये होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 है, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? राइट आंसर बी होगा, सूर मांगते थे। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? राइट आंसर ये होगा, दुष्कर। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 है, दोष शब्द का विशेषण है। राइट आंसर ये होगा, दूषित। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 ने शब्द का विशेषण है। राइट आंसर सी होगा, ने ही। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। तामस का प्रवाची शब्द है। राइट आंसर डी होगा, तामसिक। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। 55 है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, ये किस वाक्य का उदाहरण है? राइट आंसर ये होगा, सरल वाक्य। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 है, निम्नलिखित में कौन क्रमवाचक का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 है, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? राइट आंसर ये होगा, परी। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। 58 है, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? राइट आंसर बी होगा, आ। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 है, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? राइट आंसर डी होगा, कु। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 है, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? राइट आंसर ये होगा, ईया। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 है, सुमित्रा नंदन पंत किस बाद के कवि हैं? राइट आंसर बी होगा, प्रयोगवाद के। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। राइट आंसर सी होगा, अगेन। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? राइट आंसर सी होगा, बीरेन गंडवाल। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। 64 नेमत शब्द का अर्थ है। राइट आंसर सी होगा, ईश्वर की देन। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। उदात्त शब्द का अर्थ है। राइट आंसर बी होगा, उत्तत्र। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। सयानप का अर्थ किस शब्द का अर्थ है? राइट आंसर सी होगा, चतुराई। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। 67 है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? राइट आंसर ये होगा, बाबर से। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 हाटक में मैं देखूं भरा बरसे अंग्रेजी माल पंकित के कवि हैं। राइट आंसर बी होगा, प्रेमघन। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 हस्तलिपि किससे कहते हैं? राइट आंसर डी होगा, हाथ की लिखावट को। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 साकी शब्द का अर्थ है। राइट आंसर सी होगा, गवाही। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। 71 निम्न में कौन पांचवा अक्षर है? राइट आंसर डी होगा, र। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? राइट आंसर बी होगा, त प्लस र। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं।
निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? राइट आंसर बी होगा, बड़ी। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 है, बड़ाऊ का उच्चारण स्थान है। राइट आंसर डी होगा, ओस्ट। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 है, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? राइट आंसर सी होगा, स। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 है, जपूजी किसकी रचना है? राइट आंसर सी होगा, गुरु नानक की। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 रसखान किस छंद में सिद्ध थे? राइट आंसर ये होगा, सवैया में। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी सी है? राइट आंसर सी होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 है, घानानंद किस भाषा में लिखते थे? राइट आंसर बी होगा, ब्रज भाषा में। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा, सरस्वती देवी। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा, मनोयोग। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 उप प्लस इच्छा पदों की संधि है। राइट आंसर भी होगा, उपेक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। राइट आंसर बी होगा, नार प्लस अयन। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84 तदित शब्द का संधि विच्छेद है। राइट आंसर ये होगा, तत् प्लस हित। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राइट आंसर बी होगा, राह के लिए खर्च। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। षडरागत शब्द में कौन समास है? राइट आंसर ये होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, अविभाव समास। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, द्विगु समास। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर बी होगा, पीछा न छोड़ना। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लौकिकित का अर्थ है। राइट आंसर सी होगा, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 है, यह घर नवीन का है किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 है, थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा, परिणामवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा, सदिग्ध वर्तमान काल। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 है, निम्न में कौन वाक्य अक्रम क्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, प्रेमा सोती है। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। 95 पे खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है? राइट आंसर डी होगा, आपादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं?
राइट आंसर सी होगा, चौपाई कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। 97 है, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है। राइट आंसर ये होगा, अनुप्रास। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 98 है, किसे हम वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। राइट आंसर ये होगा, स्पर्श व्यंजन को। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। 99 है, निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है। राइट आंसर बी होगा, ब। चलिए प्रश्न संख्या 100 पे चलते हैं। 100 है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। राइट आंसर सी होगा, ध। दोस्त का पहला प्रश्न है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। आपको उत्तर पता है दोस्तों, कमेंट में देते चलिएगा। राइट आंसर सी होगा, तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 है, पंपाति बेहोश सी क्यों पड़ी थी। राइट आंसर डी होगा, तेज बुखार के कारण, बुखार की तेजी के कारण पंपाति बेहोश पड़ी थी। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 3 से, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है, यह किसने कहा। राइट आंसर ये होगा, कैलाश ने। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 है, नानकाना साहब अब कहाँ हैं। राइट आंसर बी होगा, पाकिस्तान में। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 पे, सोहिला किनकी रचना है। राइट आंसर सी होगा, गुरु नानक की। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 6 से, सिखों के 5वें गुरु कौन थे। राइट आंसर डी होगा, गुरु अर्जुन देव। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 है, दंड कम दंड शिखा सूत धोती तीरथ भवनु गौनु अति भ्रमनु करे, यह पंकित की शीर्षक कविता से उदित है। राइट आंसर ये होगा, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से उदित है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। राइट आंसर बी होगा, प्रथम पद। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है। राइट आंसर सी होगा, पहचाने। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है, निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। राइट आंसर डी होगा, रस खान। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। राइट आंसर बी होगा, बड़ौदा नरेश के। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है। राइट आंसर सी होगा, भीमराव अंबेडकर की। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। राइट आंसर डी होगा, 20 के दांत की तथा अन्य कहानियाँ। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर ये होगा, 1925 ईस्वी। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 ने, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के घूंट से निकालकर यहीं चरपाई पर रखें पर वे मिल नहीं रहे हैं। राइट आंसर बी होगा, रिश्तेदार की पत्नी ने। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। 16 है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। राइट आंसर ये होगा, निराला की साहित्य साधना। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 है, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। राइट आंसर बी होगा, पर्याप्त। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं।
18 है रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन थी? राइट आंसर सी होगा रसीम वाजपेयी। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? राइट आंसर डी होगा 2-2.5 साल। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 है निम्नलिखित में कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? राइट आंसर ये होगा कविता का जनपद। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 है इच्छा शब्द का प्रवाची शब्द निम्न में कौन है? राइट आंसर सी होगा कामना। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 है गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? राइट आंसर डी होगा सन्यासी। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 है जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर ये होगा असंभव। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर ये होगा घबराना। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 है इंद्र का प्रवाची शब्द क्या होगा? राइट आंसर बी होगा महेंद्र। राइट आंसर बी होगा महेंद्र। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 से नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? राइट आंसर सी होगा नमकीन। चलिए प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं। 27 है काला अक्षर भैंस बाबर लोकगीत का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा तंग करना। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 है राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा सगिंध वर्तमान। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? राइट आंसर डी होगा समूहवाचक। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 है गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? राइट आंसर ये होगा बेया। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 है पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा आपादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 है वर्तमान सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? राइट आंसर ये होगा 6। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 है ऐसा न हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर सी होगा विशेषण कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 35 पर चलते हैं। 35 पे शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा परिणाम बोधक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 से निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध है? राइट आंसर ये होगा आप कहाँ पर रह रहे हैं अशुद्ध वाक्य है। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 है निम्न में तद्भव शब्द कौन है? राइट आंसर बी होगा मोर। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर सी होगा 3। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 है ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? राइट आंसर सी होगा यौगिक शब्द। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। 40 है उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है?
राइट आंसर ये होगा उपसर्ग कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। 41 है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ? राइट आंसर डी होगा जफरीन। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। 42 है, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? राइट आंसर ये होगा अंग्रेज कवि टेनिसन। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 है, शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? राइट आंसर सी होगा मोम। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी के संभार ली गई है? राइट आंसर डी होगा कतरण कहानियाँ से। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 है, अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन है? राइट आंसर ये होगा मंगम्मा। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 से बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? राइट आंसर बी होगा लक्ष्मी को। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर सी होगा सात कोड़ी होता। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 है, तीन गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? राइट आंसर सी होगा पागलपन मिटाना संभव नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 है, मंगू किस समय से पागल थी? राइट आंसर ये होगा जन्म से। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 है, लेखक सुजाता उचित कहानी का नाम क्या है? राइट आंसर बी होगा नगर। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 है, कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? राइट आंसर ये होगा गोस्वामी विठलनाथ। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 है, किनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू आ रही है? राइट आंसर बी होगा रसखान की। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 कवि घानानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर सी होगा 1689 ईस्वी। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 है, घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? राइट आंसर डी होगा नादिर शाह के। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। 55 है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? राइट आंसर ये होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 है, मनोज भारती देखी हूँ सकत नहीं पहचान या पनकित किस कविता से है? राइट आंसर बी होगा स्वदेशी। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? राइट आंसर सी होगा आनंद कांद बीनू। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। 58 है, ग्राम्या किनकी रचना है? राइट आंसर डी होगा सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 है, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर ये होगा गंगादत्त पंत। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर बी होगा रवि सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 है, रोन नदी कहाँ है? राइट आंसर बी होगा दक्षिण फ्रांस में। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 62 है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? राइट आंसर सी होगा 1990। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। 63 झोले में कितनी मछलियाँ थी?
राइट आंसर डी होगा, 3 थी। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। 64 है, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने किसने पूछा? राइट आंसर ए होगा, संतू ने। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 पे गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? राइट आंसर बी होगा, यार जुला है। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। 66 से अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा, शम्मुद्दीन। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। 67 में बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट आंसर डी होगा, शहनाई। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? राइट आंसर ये होगा, काशी में। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? राइट आंसर बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है, यह कथन किसका है? राइट आंसर सी होगा, महात्मा गांधी। चलिए प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। 71 है, चिंता किसकी रचना है? राइट आंसर सी होगा, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ की। चलिए प्रश्न संख्या 72 पे चलते हैं। 72 है, दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। राइट आंसर डी होगा, वृक्ष। चलिए प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। 73 उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में अपन किस कविता की है? राइट आंसर ये होगा, अक्षर ज्ञान। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 है, मेरे बिनु तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है? राइट आंसर डी होगा, प्रभु को। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 है, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति ओ नीति अपन किस शीर्षक कविता की है? राइट आंसर ये होगा, स्वदेशी। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 से जब ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? राइट आंसर बी होगा, संयुक्त ध्वनि। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 में भ का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर सी होगा, ओस्ट। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर डी होगा, 2। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। 79 है, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? राइट आंसर ये होगा, जगत प्लस आनंद। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? राइट आंसर बी होगा, द्रवीभूत। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? राइट आंसर बी होगा, सम। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, साप्ताहिक। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84 है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? राइट आंसर डी होगा, अन्य। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। शरणागत शब्द कौन समास है? राइट आंसर ये होगा, तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। 85 पे ध्यान में मग्न साधक यह कौन पदबंध है? राइट आंसर बी होगा, विशेषण पदबंध। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 से रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? राइट आंसर सी होगा, 3। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 ने हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गया किस वाक्य का उदाहरण है?
राइट आंसर सी होगा, सरल वाक्य। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 है, माँ ने बच्चे को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा, कर्म कारक। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है? राइट आंसर ये होगा, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। चलिए प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। 90 है, निधड़क शब्द कौन समास है? राइट आंसर बी होगा, अविभाव समास। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 है, निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? राइट आंसर डी होगा, हिंदी को। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? राइट आंसर डी होगा, दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 है, प्रवेश शब्द कौन लिंग है? राइट आंसर बी होगा, पुल्लिंग। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। 95 है, दादा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर बी होगा, दात्री। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? राइट आंसर सी होगा, आम्र। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 97 पे चलते हैं। 97 है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर डी होगा, भाग्यवती। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 98 है, कारक के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर ये होगा, 8। कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। 99 है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? राइट आंसर बी होगा, ने। चलिए प्रश्न संख्या 100 पे चलते हैं। 100 है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर सी होगा, कर्म कहते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? आपको उत्तर पता है दोस्तों, कमेंट में देते चलिएगा। राइट आंसर बी होगा, 3 होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। 2 है, च का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर सी होगा, तालु। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। 3 है, निम्नलिखित में अंत अस्त व्यंजन कौन है? राइट आंसर डी होगा, ल। चलिए प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। 4 है, एक मासिक स्वर निम्न में कौन है? राइट आंसर ए होगा, ह्रस्व स्वर। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। 5 है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? राइट आंसर बी होगा, स्वर। चलिए प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। 6 है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, यदि प्लस अपी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। 7 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? राइट आंसर डी होगा, दधीची। चलिए प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। 8 है, निम्नलिखित चिन्हों में एक हरा उदाहरण चिन्ह कौन है? राइट आंसर ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 है, तरह क्या है? राइट आंसर बी होगा, संयुक्त व्यंजन। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। 10 है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव व जीव के नाम का बोध हो?
राइट आंसर सी होगा, संज्ञा कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11 है, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? राइट आंसर डी होगा, स्त्रीलिंग। चलिए प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। 12 है, वाष्प क्या है? राइट आंसर ये होगा, तत्सम। चलिए प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। 13 है, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? राइट आंसर बी होगा, श्रीमती। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। 14 है, लड़का का बहुवचन क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, लड़के। चलिए प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। 15 है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर डी होगा, कारक कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। 16 में पर किस कारक की विभक्ति है? राइट आंसर ए होगा, अधिकरण कारक। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, आपादान कारक। चलिए प्रश्न संख्या 18 पे चलते हैं। 18 हिंदी में कितने स्वरनाम हैं? राइट आंसर ए होगा, 18 में राइट आंसर सी होगा। हिंदी में 11 कुल स्वरनाम होते हैं। ऐसे तो 6 होते हैं लेकिन टोटल 11 होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। 19 में मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? राइट आंसर ए होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। 20 है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर डी होगा, विशेषण कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। 21 है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? राइट आंसर ए होगा, संख्यावाचक विशेषण। चलिए प्रश्न संख्या 22 पे चलते हैं। 22 है, मोहन मुझसे कितना किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 है, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा, भविष्यत काल। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। 24 है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? राइट आंसर सी होगा, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। 25 है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? राइट आंसर डी होगा, अ। चलिए प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। 26 से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? राइट आंसर डी होगा, दलित परिवार में हुआ था। चलिए 27 पे चलते हैं। 27 है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? राइट आंसर ये होगा, डेसाऊ। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। 28 है, भारत किसकी भूमि है? राइट आंसर बी होगा, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। 29 है, वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? राइट आंसर सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं। 30 है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? राइट आंसर डी होगा, प्राचीन मानव। चलिए प्रश्न संख्या 31 पे चलते हैं। 31 है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? राइट आंसर ये होगा, अल्पज्ञ पिता को। चलिए प्रश्न संख्या 32 पे चलते हैं। 32 किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नगरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित है?
राइट आंसर बी होगा बादशाह अकबर ने। चलिए प्रश्न संख्या 33 पे चलते हैं। 33 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा देव। चलिए प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। 34 कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? राइट आंसर डी होगा जैनों का। चलिए प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 पे बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? राइट आंसर ए होगा नेपाली गवई गोरखे की। चलिए प्रश्न संख्या 36 पे चलते हैं। 36 बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? राइट आंसर बी होगा बहादुर की माँ के पास। चलिए प्रश्न संख्या 37 पे चलते हैं। 37 में बड़े भाई किस लेखक की रचना है? राइट आंसर सी होगा रामविलास शर्मा। चलिए प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। 38 दक्षिण भारत में मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? राइट आंसर डी होगा प्रभाती की। चलिए प्रश्न संख्या 39 पे चलते हैं। 39 है मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? राइट आंसर ये होगा बिस्मिल्लाह खां का। चलिए प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। 40 है नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा शिक्षा। चलिए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। 41 है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर सी होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। 42 है मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, किसने कहा? राइट आंसर डी होगा महात्मा गांधी ने। चलिए प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। 43 श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? राइट आंसर ये होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। 44 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? राइट आंसर बी होगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। 45 पे बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा किशोर था। चलिए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 से निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? राइट आंसर डी होगा रामविलास शर्मा। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं। 47 मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? राइट आंसर ये होगा मैक्स मूलर ने। चलिए प्रश्न संख्या 48 पे चलते हैं। 48 हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर बी होगा सन 1907 में। चलिए प्रश्न संख्या 49 पे चलते हैं। 49 नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? राइट आंसर बी होगा पाशविक वृत्ति का। चलिए प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं। 50 धारा नगरी कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? राइट आंसर सी होगा परमार शासक भोज। चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 है गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? राइट आंसर सी होगा अक। चलिए प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। 52 है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? राइट आंसर डी होगा तालव्य। चलिए प्रश्न संख्या 53 पे चलते हैं। 53 संधि में किनका योग होता है? राइट आंसर ये होगा दो वर्णों का। चलिए प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। 54 है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? राइट आंसर बी होगा अविभाव समास कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं।
55 है रोगग्रस्त कौन समास है? राइट आंसर सी होगा तत्पुरुष समास। चलिए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा क्रियापद बंध। चलिए प्रश्न संख्या 57 पे चलते हैं। 57 है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ये होगा उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 58 पे चलते हैं। 58 है कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? राइट आंसर बी होगा सरल वाक्य। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। 59 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? राइट आंसर सी होगा मकड़ी जाला बुन रही है। चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। 60 है गणेश शब्द का प्रवाची क्या है? राइट आंसर डी होगा एक दंत। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 है अंतमुखी शब्द का विलोम क्या होगा? राइट आंसर ये है बहिमुखी मूर्खी। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 62 है जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर बी आस्तिक। चलिए प्रश्न संख्या 63 पे चलते हैं। 63 है उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर सी होगा गुप्त बात प्रकट करना। चलिए प्रश्न संख्या 64 पे चलते हैं। 64 है आकाश शब्द का प्रवाची क्या है? राइट आंसर डी होगा गगन। चलिए प्रश्न संख्या 65 पे चलते हैं। 65 है आगामी शब्द का विलोम क्या है? राइट आंसर ये होगा विगत। चलिए प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। 66 से बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? राइट आंसर बी होगा अपलक। चलिए प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। 67 है चिराग तले अंधेरा लोकगीत का अर्थ क्या है? राइट आंसर बी होगा अपनी बुराई नहीं दिखती। चलिए प्रश्न संख्या 68 पे चलते हैं। 68 है त्रिपाद कौन समास है? राइट आंसर सी होगा द्विगु समास। चलिए प्रश्न संख्या 69 पे चलते हैं। 69 है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? राइट आंसर डी होगा कर्म कारक। चलिए प्रश्न संख्या 70 पे चलते हैं। 70 है पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर ये होगा पय प्लस धर। चलिए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। 61 है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? राइट आंसर बी होगा गुरु अर्जुन देव ने। चलिए प्रश्न संख्या 62 पे चलते हैं। 72 है इन मुसलमान परिहर्जन पे कोटिन हिंदू आर्य किस कवि का कथन है? राइट आंसर बी होगा प्रेम घन। चलिए 73 पे चलते हैं। 73 प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? राइट आंसर डी होगा राधा कृष्ण को। चलिए प्रश्न संख्या 74 पे चलते हैं। 74 स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? राइट आंसर ये होगा प्रेम घन सरोवर्ष से। चलिए प्रश्न संख्या 75 पे चलते हैं। 75 युगपद किस कवि की रचना है? राइट आंसर बी होगा सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए प्रश्न संख्या 76 पे चलते हैं। 76 से ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस वाक्य में है? राइट आंसर सी होगा जींद जनपद में। चलिए प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं। 77 में मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? राइट आंसर बी होगा गुरु नानक का। चलिए प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। 78 है 30 कोटि सनातन नग्न तन यह अपन किस शीर्षक कविता की है? राइट आंसर ये होगा भारत माता। चलिए प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं।
79 है, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का अजय जय घोष है? राइट आंसर डी होगा, जनतंत्र का जन्म। चलिए प्रश्न संख्या 80 पे चलते हैं। 80 एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? राइट आंसर ये होगा, आगे की। चलिए प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। 81 गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? राइट आंसर बी होगा, सिख धर्म का। चलिए प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। 82 कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? राइट आंसर सी होगा, नादिर शाह के। चलिए प्रश्न संख्या 83 पे चलते हैं। 83 संप्रदाय युक्त मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? राइट आंसर डी होगा, रस खान। चलिए प्रश्न संख्या 84 पे चलते हैं। 84 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? राइट आंसर ये होगा, धर्मवीर भारती। चलिए प्रश्न संख्या 85 पे चलते हैं। 85 है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकात की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? राइट आंसर बी होगा, बीरेन गंडवाल। चलिए प्रश्न संख्या 86 पे चलते हैं। 86 कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? राइट आंसर सी होगा, श्यामानंदन किशोर। चलिए प्रश्न संख्या 87 पे चलते हैं। 87 पनकित के उत्तर जाता है किस कविता की पनकित है? राइट आंसर डी होगा, अक्षर ज्ञान। चलिए प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। 88 किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? राइट आंसर ये होगा, गुरु ज्ञान के बिना। चलिए प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। 89 घनानंद किस धारा के कवि हैं? राइट आंसर बी होगा, रीति मुक्त धारा के। चलिए प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। 90 कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ये होगा, 1855 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 91 पे चलते हैं। 91 है, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? राइट आंसर बी होगा, नंजम्मा के साथ। चलिए प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। 92 है, सात कोड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? राइट आंसर सी होगा, उड़िया। चलिए प्रश्न संख्या 93 पे चलते हैं। 93 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान किसका घर टूट गया था तूफान में? राइट आंसर डी होगा, लक्ष्मी का घर टूट गया था। चलिए प्रश्न संख्या 94 पे चलते हैं। 94 है, किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? राइट आंसर ये होगा, सीता को। चलिए प्रश्न संख्या 95 पे चलते हैं। बिजू की पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर बी होगा, पुष्पा। चलिए प्रश्न संख्या 96 पे चलते हैं। 96 नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा? राइट आंसर सी होगा, 48 नंबर। चलिए प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। पहले दिन पंपाती को क्या था? राइट आंसर डी होगा, बुखार था। चलिए प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। 98 माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? राइट आंसर ये होगा, माँ जी ने। चलिए प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? राइट आंसर बी होगा, ईश्वर पेटलीकर की। चलिए प्रश्न संख्या 100 पे चलते हैं। 100 है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? राइट आंसर सी होगा, महाराज यताति केसरी ने। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।